दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में दीपक राय में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की 2022 की जो भर्ती आई थी। इस संबंध में बहुत सारी क्वेरीज आप सभी छात्रों के मन में है और काफ़ी वीडियोज़ आपने देखा है कि क्या ये परीक्षा रद्द होगी, नए सिरे से आवेदन होगा, नए पैटर्न पर एग्जाम होगा, क्योंकि अब तक केवल आपका विषय विशेष से ही प्रश्न पूछे जाते थे। अब आपका इसमें जीएस भी जोड़ दिया गया है। एग्जाम कब तक होगा और नए छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब पर ये वीडियो आधारित है और पूरा विश्लेषण करेंगे और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो ये भर्ती आई थी, आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल ये डेट है, विज्ञापन आपका आया था। विज्ञापन संख्या इतने 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुआ था 9/6/22 को और ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम तारीख थी 9/7/2022। ये आपका प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी का ये विज्ञापन था और ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ये विज्ञापन निकाला गया था। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि अब आगे क्या होगा कि जब सारे आयोगों को भंग करके, आयोग नहीं भर्ती बोर्ड थे, चाहे पीएनपी हो चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, कि जिस बोर्ड ने ये विज्ञापन निकाला था उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया है। तो अब आगे क्या होगा, जिसमें से आप में से काफ़ी छात्रों ने यहाँ पर ये इसमें ऑनलाइन आवेदन किया था, काफ़ी दिनों से इसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी आवेदन शुल्क यहाँ पर इस तरीके से आपसे ली गई थी। 700 रुपये है ना, टोटल 750 रुपये अनारक्षित के लिए। फीस का क्या होगा, बहुत सारे छात्रों के मन में ये भी चल रहा है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं पहले ये कितनी भर्ती के पद कितने थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये प्रशिक्षित स्नातक की बात करते हैं शिक्षक बालक वर्ग में, सभी विषयों में इंग्लिश, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, वाणिज्य, कुल मिलाकर ये 3213 पद थे। ठीक है, ये बालक वर्ग के, और उसी तरीके से सभी सब्जेक्ट में बालिका वर्ग के 326 पोस्ट थे। ठीक है, तो 3213 और 326 पोस्ट। ठीक है, और इसके लिए शैक्षिक अर्हताएँ वही हैं, सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात करते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न था इसका। और देखिए इसकी भर्ती प्रक्रिया जो मेंशन थी, प्रशिक्षित स्नातक पद पर चयन अधिसूचना इसके तहत पहला चीज़ तो आपकी लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न होगा। प्रश्न में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक है, तो सामान्य योग्यता मतलब इसमें आपका क्या होता था, सब्जेक्टिव पूछा जाता था, है ना, सब्जेक्टिव था। तो अब आपको पता ही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो गठित हुआ है, तो इन सब का अस्तित्व खत्म हो गया और उनकी जो नियमावली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 2 घंटे का था और इसमें एमसीक्यू टाइप के आपका होता था पेपर, और चयन आपका जैसे भी था, ये सारी चीज़ें थी। इसी तरीके से आपका पीजीटी का विज्ञापन था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रवक्ता का विज्ञापन था, डेट और सारी सब चीज़ें वहीं थी। और इसमें कुल कितने पद थे, तो दोस्तों पदों की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बालक वर्ग का है। हर सब्जेक्ट से जो प्रवक्ता बात करते हैं, लेक्चरर की बात करते हैं, 549 पद थे। और इसके साथ साथ बालिका वर्ग की बात करते हैं तो 75 पद। तो 2022 से ये भर्ती और काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। आप देख रहे हैं कि जो भर्ती बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन जो बोर्ड था, उस काफ़ी उठापटक हुई। फिर इसके बाद ये भर्ती पेंडिंग रहे और सरकार ने क्या किया, डिसीजन लिया कि अब चलो सभी को ख़त्म करके एक शिक्षा आयोग को गठित किया जाए। तो यहाँ पर इस भर्ती विज्ञापन का क्या होगा, यही आपके दिमाग में प्रश्न चिन्ह है। तो सबसे पहले तो बात तो ये ध्यान रखिए कि सारे भर्ती बोर्डों को भंग करके एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है। उसकी नियमावली भी तैयार की गई है। नियमावली में साफ साफ मेंशन है कि ये भर्ती आयोग कैसे काम करेगा, इसकी परीक्षाएं कैसे होंगी। तो पूरा सब कुछ यहाँ पर देखो भाई, ये सब कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, तो जब ये भर्ती बोर्ड ही नहीं रहा तो किस बिहाफ पर इस विज्ञापन को आगे बढ़ाया जाएगा, अभी मैं आपको नियमावली भी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद सारी बातें करें। चलिए पहले नियमावली की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आपकी अधिसूचना जारी की गई थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023। ठीक है, के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली थी, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, जो काम की चीज़ें हैं मैं वो आपको बताऊंगा। और इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से हम आपको इसको शेयर कर देंगे।
अब दोस्तों इस नियमावली में साफ साफ यहाँ पर मेंशन है 30(1) में आप देख सकते हैं पैरा में, चयन की प्रक्रिया। आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे की कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र जिसमें कि सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। यानी कि आपका जीएस भी ऐड हो गया है, तो चीज़ें पूरी चेंज हो चुकी हैं और अब ये परीक्षा आपका आयोग कराएगा, ठीक है, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90% अंक तथा 10% अंक साक्षात्कार के लिए। टीजीटी में साक्षात्कार आपका नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर एप्लीकेबल है वहाँ पर साक्षात्कार होगा। और पीजीटी में साक्षात्कार है आपका, साथ ही साथ जहाँ साक्षात्कार नहीं होगा वहाँ लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका आयोग भी चला गया है ना, डस्टबिन में भंग हो गया, ख़त्म हो गया। साथ ही साथ जो भर्ती माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड था, अब इसके जगह पर एक आयोग ने जगह ले ली, शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो विज्ञापन स्वतः ही देखिए यहाँ पर जो बातें निकल के आ रही हैं वो स्वतः ही अपने आप ही विलोपित हो चुका है और उसकी कोई अब अहमियत नहीं है। लेकिन अब आप छात्रों के मन में ये होगा कि हमने जो फीस पेड की है, तो बिल्कुल आपने जो भी जिन छात्रों ने फीस पेड की है, अब शिक्षा सेवा चयन के सारे रिकॉर्ड हैं, आप लोग को दोबारा से फीस नहीं पेड करनी पड़ेगी। और अन्य जो भर्तियां हैं वो भर्तियां तो हैं ही, उसी में ऐड होकर नई भर्तियां निकलेंगी। और इसके साथ साथ जो छात्र एज की बात करते हैं, एज रिलैक्सेशन, एज की अगर इसमें देखा जाए सारी चीज़ें हैं, तो जो पुराने छात्र उनको प्रेफरेंस मिलेगा और सारी चीज़ें हैं। तो जब ये भर्ती बोर्ड ही अस्तित्व में नहीं रहा, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो निकल के आ रही हैं कि आप लोगों का बिल्कुल एक न्यू विज्ञापन निकलेगा, उसके तहत जिन छात्रों ने फॉर्म भरा है उनको फीस तो नहीं पेड करनी पड़ेगी, बाकी अन्य छात्रों के लिए भी मौका मिलेगा। और आप देख रहे हैं चुनावी माहौल में, चाहे यूपी हो, यूपी पीसीएस हो, या आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो, बम्पर भर्तियाँ निकल रही हैं। तो यहाँ से भी आपका आचार संहिता लगने से पहले यहाँ से विज्ञापन देखने को शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और जो अपडेट आपको मिल रही है यहाँ पर यही है कि ओल्ड नोटिफिकेशन को बिल्कुल यहाँ पर देखिए, जो ओल्ड है, जो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड आयोग की तरफ से निकला था, वो बिल्कुल नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाएगा और नए सिरे से आप पुराने छात्रों को फीस नहीं पेड करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें हैं। तो ये अभी की अपडेट है और जो भी आगे अपडेट मिलेगी आपको हम यहाँ पर देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तैयारी करते रहिए और बहुत सारी बम्पर भर्तियां निकलने वाली हैं। जो पेंडिंग आप देख रहे हैं 3-3.5 हज़ार जो भर्तियां हैं टीजीटी में और पीजीटी की जो भर्तियां, उसमें नई भर्तियां भी और ऐड होकर निकलेंगी, जो पिछले 1-1.5 साल में जो अध्याचन मिला है, सीटें खाली हुई हैं। तो अभी के लिए इतना ही। तो फिलहाल इस वीडियो का सार यही पर है कि आप में से बहुत सारे छात्रों को प्रश्न है, काफ़ी चैनलों में आपने देखा भी। और एस्टेट की बात है तो अभी फ़िलहाल एस्टेट यहाँ पर नहीं लागू होगा, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बिहार में है और यहाँ पर, तो यहाँ अभी फ़िलहाल एस्टेट और टेट की बात नहीं है। यहाँ पर आपका क्योंकि समय भी नहीं है, अभी आयोग गठित हुआ है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर इसमें चीज़ें हैं। तो फिलहाल जो बीएड हैं और स्नातक ग्रेजुएट हैं, साथ साथ जिन्होंने एमए किया है, एमएससी किया है, मास्टर डिग्री है, तो उनके लिए प्रवक्ता भर्ती है। तो इसमें ये है, बिल्कुल तैयारी करिए और जो भी अपडेट होगी आपको आगे दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।